चलो, अभी दिनांक 12 अप्रैल 2022 से दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक राहु ग्रह मेष राशि में गोचर भ्रमण करता है। और राहु मुस्लिम समाज और पीड़ित समाज का ग्रह है, और यही राहु की वजह से भारत देश में कई राज्यों में कुकर्म हुए हैं। दृष्टांत के तौर पर दिल्ली, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मणिपुर देश की जनता ने देखा है। अभी वर्तमान समय में 28 दलें बीजेपी के विरुद्ध खड़ी हो गई है। जनता ने देश में गौ रक्षक और गौ भक्षक की लड़ाइयाँ भी देखी है। शाकाहारी और मांसाहारी क्षेत्र के लोग भी इस लड़ाई में जुड़ गए हैं। यह दलें यह साबित करना चाहती है हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है, मगर देश की जनता सोच रही है यह लोग देश को इस्लामी शासन बनाने की फिराक में तो नहीं है। चुनाव में जनता ही जनार्दन है। देश की जनता को ये भी देखा है कि अपने को किस पार्टी को मतदान करना है। दुनिया जानती है शुभ संचित कर्म से जिस प्रारब्ध कर्म का उदय होता है उसे परमात्मा ने ही निर्माण किया है। आपने लोह चुंबक को देखा ही होगा। इस लोह चुंबक में ऐसी अजीब आकर्षण शक्ति होती है जिसके द्वारा लोह चुंबक तो स्वयं स्थिर ही रहता है, किंतु किसी भी लोह के टुकड़े को अपनी ओर खींच ही लेता है। ईश्वर भी इसी प्रकार अपनी आकर्षण शक्ति थ्रू सृष्टि को अपने अधिकार में रखता है, और अच्छे अच्छे शासन चलाने वाले को भी ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो आज भी कुदरत अपना करिश्मा नहीं छोड़ती है। कुदरत बैलेंस करे, भूल ना करे। जिस तरह वेदांत ज्ञानी लोगों के लिए है, उसी तरह अज्ञानी लोग के लिए क्या है। वर्तमान समय में पॉलिटिक्स में कुछ लोग मदोन्मत्त होकर ईश्वर से मानने से इनकार करने लगा है। यहाँ तक कि उसने परमेश्वर से स्पर्धा कर दी। स्वयं अज्ञानी होते हुए भी अहंकारवश सृष्टि में अति विप्लव मचाने लगा। वर्तमान समय में 28 पार्टियां मचा रही है। उसी तरह भारतवर्ष ही एक ऐसी पुण्य भूमि है जिसमें परमेश्वर प्राप्ति के लिए विविध सोपान बनाए गए हैं। इस भूमि में परमात्मा ने कई बार अवतार लिया है, और कई संतों और सत्पुरुषों ने बार बार जन्म लेकर इसे पुनीत किया है। सारे संसार हिंदुस्तान के सिवाय एक भी ऐसे देश में धर्म, पंथ या समाज नहीं है जिसने परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाया हो। सनातन धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, और धर्म को बदनाम करने की ये लोग सिफारिश कर रहे हैं। 2019 में कांग्रेस को उस ओबीसी वोट 15% मिले थे, बीजेपी को 44% मिले थे, और क्षेत्रीय दल को 27% वोट मिले। 28 दलों का एक ही मकसद है, सनातन को खत्म करने की बातें, और हिंदुओं का अपमान करने को ये लोग तैयार है। मगर लोग इनको मालूम नहीं है कि इंसान अपने संचित कर्मों के फल के अनुसार ही इस जन्म के अंदर काम करते हैं। उनमें से एक ही ऐसा इंसान देखा है उन लोगों ने, जो इसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने जो भी काम किया है पूरा विश्व जानता है, और नरेंद्र मोदी को आज भी लोग याद करते हैं कि जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहाँ इस संसार के अंदर अच्छे से अच्छे नतीजे आने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी ने क्या नहीं किया,
ये भी आप जान लो, नरेंद्र मोदी के शासन के अंदर बहुत अच्छा शासन लोगों को लगा है, बहुत लोगों को सही भी तरह का आश्रय भी मिला है। तो हमारे कहने का मतलब ये क्या है, अभी जो मेष राशि में राहु चल रहा है, राहु की वजह से उनको कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, उनको बदनाम करने में ही लगे हुए हैं, मगर उनको मालूम नहीं है कि बदनाम अच्छा इंसान कभी नहीं होता। कुछ लोगों का ऐसा बिजनेस हो गया है ये पॉलिटिक्स से, और ये सबसे बड़ा पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा धंधा है। कुछ लोग अपने खुद की इमेज बिगाड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और सामने वाले को बदनाम करते हैं, मगर हम तो ऐसा मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने अपनी एक अच्छी इमेज बनाई है, तो ऐसे लोगों को जनता कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि उनके पास एक ही बात है, मानव धर्म ही मान है। सकल पदार्थ है जग माही, प्रारब्ध बिना नर पात नाही। कुदरत ने उसे या ये जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आप सृष्टि का सर्जन किए, सृष्टि के अंदर जितने लोग रहते हैं, भारत देश के अंदर जितने लोग रहते हैं, उनका कल्याण करने की भावना आपकी है, आपको तो बेफिक्र ही रहना चाहिए। तो आज हमने मेष राशि के राहु के बारे में जो प्रिडिक्शन किया है, उसको देश और दुनिया की जनता कभी नहीं भूल सकती। और आने वाले चुनाव में भी आप देखना, अभी 1 नवंबर के बाद जो भी इलेक्शन आएगा वहाँ बीजेपी छा जाएगी। हिंदुओं का दुश्मन बनाने के लिए ये 28 दलें चल रहे हैं, मगर मालूम नहीं है क्यों कि हिंदू सनातन धर्म पर चलता है, और सनातन धर्म ही महान है, मानव धर्म ही महान है। तो आज हमारे क्लाइंट की चॉइस की वजह से हमने मेष राशि के राहु के बारे में प्रोग्राम कर लिया। अब जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9668420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल मेहसाना वाला कुकस वाले का सादर प्रणाम।